Attention please. I would like to give a small disclaimer. The jokes in this speech are for entertainment purpose only. Any resemblance to real persons, teachers, seniors, juniors, toppers, backbenchers, couples, ex-couples, future couples, or people who still haven't returned borrowed notes is purely intentional. If anyone gets offended, please remember it is a farewell speech, not a viva. And unlike viva today, I am the one asking the questions. And also, if you laugh, thank you. And if you don't laugh, please laugh anyway. My internal marks are still not completely safe. And one last thing, if at any point you feel personally attached during the speech, please don't worry. I have already roasted myself first, so sorry and thank you once again. So डिस्क्लेमर खत्म हो गया है, तो चलो अभी कुछ बोलते हैं सीनियर्स के लिए। तो गाइस, कुछ दिनों में हमारे सीनियर्स मजाक छोड़ के मजाक नहीं, कॉलेज छोड़ के जाने वाले हैं। तो अब लोग सैड हो कि नहीं? अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स तो करो, अब लोग सैड हो कि नहीं? पता है ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग सैड है, कितने झूठे लोग हैं ये सारे आए हैं सिर्फ बिरयानी खाने के लिए। अभी देखोगे, अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा फूड का और सब लोग भाग के जाएंगे और खाएंगे बिरयानी, किसी को नहीं देख पाओगे इधर। तो क्या है, जब मेरे सीनियर्स ने मुझे स्पीच देने के लिए कहा तो मैंने पहले सोचा कि नहीं कुछ सैड लिखते हैं। वैसे भी ये लोग जा रहे हैं, सैड सा स्पीच लिखूंगा, सब लोग रोएंगे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा, सैयारा तू तो बदला नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वैसे भी ये लोग रोएंगे तो सैड लिख के फायदा क्या है। तो मैंने सोचा कि कुछ कॉमेडी लिखते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम था। पूछो क्यों? क्योंकि तुम लोगों का लाइफ तो वैसे भी कॉमेडी है, कॉमेडी सुन के करोगे क्या तुम लोग? तो पता है हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है जो दिन में 6 घंटा पढ़ता है और एग्जाम के पहले बोलता है भाई मेरा तो कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स आता है फिर 85% प्लस मार्क्स। अगर इसे पढ़ाई ना हो ना कहते हैं ना, तो हमारा पढ़ाई तो अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसे आने में अभी और कुछ महीने टाइम लगेगा। आपको पता है मैंने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देखा है। नहीं, जो लोग सोच रहे हैं मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा वो लोग गलत सोच रहे हैं। तो क्या है कि कुछ जगहों पे 10 लोगों का क्वेश्चन सेम होता है, आंसर भी सेम होता है, लेकिन मार्क्स का भी सेम नहीं होता। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी भी फार्माकोलॉजी भी डिफाइन नहीं कर पाया है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ना, ये फिजिक्स के सारे लॉज को पीछे छोड़ आया है। तो एग्जाम के पहले हर ग्रुप में एक स्टडी सेशन होता ही है, जहाँ पे 4 बंदे एक साथ बैठते हैं और बोलते हैं ब्रो आज से एकदम मस्त पढ़ाई करेंगे। फिर 10 मिनट तो वो लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद एक बंदा बोलता है भाई व्हाट्स योर ड्रीम? देन कोई बोलता है मैं रिसर्च करूंगा, कोई बोलता है मैं एमआर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। सब लोग अपना ड्रीम एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ लोग तो अंबानी भी बन जाते हैं, बस सिलेबस ओपन करने जाते हैं। तो क्या है, जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे लगा था सीनियर्स बहुत स्केरी होंगे, और फिर मुझे पता चला ये जूनियर्स ही हैं, बस इनका डार्क सर्कल और एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है। और कुछ लोगों का डार्क सर्कल तो इतना डार्क है ना कि उनको भी कॉलेज से फेल देके निकाल देना चाहिए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे कॉलेज में एक मार्क पॉइंट करके एक चीज़ है, ठीक है। तो अब फिर जो लोग सोच रहे होंगे मैं फिर कॉलेज के बारे में कुछ बोलूँगा, नहीं भाई, मुझे कॉलेज में अभी भी 2 साल रहने हैं, मेरा इंटरनल मार्क्स अभी भी सेफ नहीं है, तो मैं कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बात यह है कि वो मैकआउट का गलती है। वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे बोलते हैं कि एनिमल केयर, तुम्हें एनिमल के साथ सेल्फी खींच के अपलोड करना पड़ता है। तो क्या है, एक दिन मैं और मेरे 2 दोस्त निकल पड़े एनिमल खोजने। स्पेसिफिकली हम लोग एक डॉग खोजने गए थे। तो क्या है, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो एआई से भी जनरेट कर सकता था पिक्चर, तो फिर इतना मेहनत क्यों? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन
मैंने ट्राई किया था, ठीक है। तो आप ही बताओ, अगर कोई एआई आपका फेस को चेंज करके शाहरुख खान का फेस लगा दे, आप खुद को पहचान पाओगे? आपको लगता है आप इतने खूबसूरत हो? तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी मेरा और डॉग का एक एआई से पिक्चर जनरेट कर दो जहां मैं डॉग को खाना खिला रहा हूँ। चैट जीपीटी ने हम दोनों का फेस ही एक्सचेंज कर दिया और डॉग मुझे बिस्किट खिला रहा था। तो इसीलिए ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। तो हम लोग गए, उधर एक अंकल दिखे, नहीं अंकल डॉग नहीं थे, अंकल को पूछना था। अंकल को हमने पूछा, अंकल आपने कभी डॉग देखा है? अंकल हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे, नहीं हम शकल से डॉग लगते हैं, हम तो शकल से चोर लगते नहीं। इसलिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चारों ओर देखा और तब हमें पता चला कि दूर कुछ लड़कियां खड़ी थी और उससे पहले कि अंकल हमें कुत्ते की तरह पीट दे, हम वहां से वो डॉग ढूंढना छोड़ के चले गए। तो जब हम उधर से आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बकरी दिखा के कहा, भाई बकरी भी तो एक एनिमल है, उसे जाके बिस्किट खिला के आ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, तू जा। तो वो गया, वो जब ही बकरे के पास गया, एक बकरी ने दूसरे बकरे को रिजेक्ट कर दिया। भाई एक लड़की छोड़ो, एक बकरे ने मेरे दोस्त को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी बात था। अभी ये था वो मार पॉइंट का, तो वो तो हो गया, लेकिन एक और पॉइंट है। आपने कभी लिफ्ट और एसी देखा है? नहीं, मैं कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपने कभी लिफ्ट और एसी देखा है? तो क्या है, इस कॉलेज में आने से पहले मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे कॉलेज पे गए थे एडमिशन के लिए। वहां पे लिफ्ट था, एसी था। हाँ, लिफ्ट बस मेंटेनेंस में था। तो मैंने एक सर से पूछा कि सर ये लिफ्ट चलता है कि नहीं? सर ने बोला नहीं चलता है, कल परसों से ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तो आनंद कॉलेज में आ गया, लेकिन मेरा दोस्त वहां पे भर्ती हो गया। तो उसने मुझे एक दिन कॉल किया, बोला हेलो, तुझे मैं अच्छा सजेशन दूं? मैंने बोला बोल। उसने बोला नेवर ट्रस्ट द फर्स्ट इंप्रेशन। तो क्या है, मैंने जिम ज्वाइन करने का भी ट्राई किया था। आपको मेरा बॉडी देख के लग रहा ही होगा, मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो क्या है, जब मैं जिम ज्वाइन करने के लिए गया, ट्रेनर मुझे ले नहीं रहा था। अभी आप ही बताओ, अगर किसी डॉक्टर के पास एकदम से मेंटल केस आ जाए, वो उसे लेगा? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है ये बंदा सिर्फ मेरा गूगल रेटिंग गिराएगा। तो मैं मेरा हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मैंने 2 साल जो जिम ज्वाइन किया है और मैं बहुत कम जाता हूँ। क्योंकि मैं जब भी जिम जाता हूँ, लोग आके मुझे खुद से सजेस्ट करते हैं, तूने खाना खा के देख के ट्राई किया? ये भी कोई बात है? तो क्या है, मैं जब जिम जाता हूँ, हर एक मशीन पे एक करके सेट लगाता हूँ और उस पे आउट ऑफ सर्विस का स्टिकर चिपका देता हूँ। तो ये करते हुए एक दिन मुझे एक बंदे ने देख लिया और उसने ट्रेनर को जाके बता दिया। फिर क्या, फिर ट्रेनर बोल रहा है मैं 4 दिनों से पैदल घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूटी पे आउट ऑफ सर्विस का स्टिकर लगा हुआ था। अभी जो लोग जिम जाते हैं लड़कियां इंप्रेस करने के लिए, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सारी लड़कियां मुझे आके बोलते हैं भैया आपका इस बॉडी का राज क्या है? मैं बोलता हूँ दही चीनी खाओ और बॉडी बनाओ। तो मैंने कहीं पे जिम को लेकर एक बहुत ही बढ़िया गाना देखा था। मैंने नहीं लिखा है लेकिन देखा था। आप लोग सुनना चाहोगे? म्यूजिक प्लीज।